देख रहे हैं शहीद स्मारक पर आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा के ऊपर जो 21 दिसंबर को जानलेवा हमला किया था, दोनों पैरों को तोड़ दिया था, 6 जगह से सरिया डाल करके पैरों को तोड़ दिया है। ऐसे गुनहगार षड्यंत्रकारी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज यहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक पहुंचे हैं। नारायण बेनीवाल जी, इंदिरा देवी पहुंची हैं, पुखराज जी पहुंचे हैं। विधानसभा में भी बात उठा दी है यहां पर। इसके अलावा लोकसभा में भी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने अमराराम प्रकरण को उठाया, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक षड्यंत्रकारियों को नहीं पकड़ सकी है। क्या दबाव है, कौन राजनीति के रसूखदार लोग हैं जो आज यहां एक आरटीआई कार्यकर्ता के ऊपर हुए जुल्म में न्याय नहीं दे पा रहे हैं? हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर आरएलपी के विधायक हैं हनुमान बेनीवाल जी के भाई नारायण बेनीवाल जी से। बताइए साहब, ये न्याय के लिए आए हैं लेकिन सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। ये राजस्थान सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमेशा एक संवेदनशीलता की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी मारवाड़ अंचल से आते हैं वो, और मारवाड़ अंचल के अंदर ही बाड़मेर के अंदर जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम गोदारा पे जो जानलेवा हमला हुआ, उसके पांव तोड़ दिए गए, पाँव के अंदर कीलें ठोक दी गई। ऐसे पार्श्विक प्रवृत्ति के का जो एक कायराना जो हमला इसके ऊपर हुआ, मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही बात करना चाहूँगा कि आप संवेदनशीलता की झूठी बातों को छोड़िए और जो प्रदेश में असंवेदनशीलता की जो स्थिति है उससे बाहर निकलिए, और ऐसे निकम्मे अधिकारियों को, 2-4 अधिकारियों को जब तक आप लटकाओगे नहीं तब तक जनता के अंदर मैसेज भी नहीं जाएगा। जिन जिन लोगों ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें और भाई अमराराम को त्वरित न्याय दिला के और जनता में मैसेज दे सरकार जो है वो आरटीआई एक्टिविस्टों के सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। आप यहाँ पर धरने पर आए हैं, लगातार आरएलपी का धरना इनके साथ रहेगा? बिल्कुल, आज चूँकि कल तक विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अंदर हमारे माननीय अध्यक्ष जी पुखराज जी ने स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से भी मामला उठाया। कल लोकसभा के अंदर भी हनुमान जी ने ये मामला उठाया था। अब चूँकि विधानसभा का सत्र कल समाप्त हो गया, अब पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार, हम तीनों विधायक और हमारी कार्यकारिणी के जो सारे मेंबर हैं, हम सब भाई अमराराम को न्याय दिलाने के लिए इसके साथ धरने पे बैठे हैं। जब तक अमराराम को न्याय नहीं मिलेगा हमारा धरना जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? 21 दिसंबर को हमला होता है और मुख्य षड्यंत्रकारी दूर हैं। अगर किसी मंत्री के ऊपर, आप देखिए नीतीश कुमार के ऊपर हमला हुआ, तुरंत पकड़ लिया गया। कोई भी जो नेता होता है, सरकार का जो मंत्री होता है, उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन आप देख सकते हैं पैर यहाँ पर 6 जगह से कील ठोक दी गई है, लेकिन नहीं पकड़ा गया है और गहलोत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग जो हैं, सत्ता में बैठे कुछ लोगों का इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हिस्सेदारी है, तभी इस मामले का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाया। हमारी यही मांग है कि इसके अंदर चाहे गुनाहगार हो, चाहे षड्यंत्रकारी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका स्थान सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर होना चाहिए। तो ये ऐलान कर दिया है यहाँ पर आरएलपी के विधायक, उनकी कार्यकारिणी के संगठन के लोग, पूरे राजस्थान में ये खबर है आरएलपी के परिवार में कि यहाँ पर विधायक धरने पर बैठे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। एक युवा को जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया है, उसको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जयपुर में बैठते हैं, उनकी चौखट पर, उनके द्वार पर, यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने के लिए आरएलपी के विधायक पीड़ित के साथ हैं। सरकार को साथ होना चाहिए, लेकिन आरएलपी के विधायकों ने ये बीड़ा उठाया है कि गरीब मजदूर किसान के साथ होंगे। हम बात करेंगे, यहाँ पर विधायक पुखराज जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आरएलपी के विधायक हैं, पुखराज जी से बात करेंगे। पुखराज जी बताइए, ये जो न्याय है सरकार नहीं दे पा रही है, पुलिस भी कटघरे में खड़ी हुई है। देखिए, पुलिस नहीं, पूरी सरकार ही कटघरे में खड़ी है। सरकार कटघरे में है। एक आरटीआई कार्यकर्ता, मानवाधिकारवादी, जो लोगों को जागरूक करता है, लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहा था, जो सरकार की नीति है 0 टॉलरेंस वाली जी, उसको लागू करने की बात कर रहा था, उनके साथ में इस तरह का एक मारपीट हो गई। और जो साजिश करता है, उन्होंने बुरी तरह से इनके पैर तोड़ दिए, कीलें ठोक दी, 4 इंची की इनकी हड्डी बिल्कुल चूर चूर कर दी। इस टाइप की बर्बरतापूर्ण जो घटना की है, मारपीट की है, उसके बावजूद सरकार 3 महीने हो गए, ये हमारे जो सुप्रीमो के निर्देश पर विधानसभा में मामला उठा, सुप्रीमो खुद ने, हनुमान जी ने वहाँ दिल्ली में उठाया, उसके बावजूद सरकार न्याय नहीं कर रही है। इसका मतलब सरकार की नीयत खुद की साफ नहीं है।
साफ नहीं है। तो ये आरएलपी के विधायक पुखराज जी हैं। इन्होंने कहा है कि अमराराम वाले प्रकरण में सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार गुनहगारों को बचाना चाहती है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो किससे न्याय की उम्मीद की जाए। यहाँ पर और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया में एक बहुत ही न्याय के लिए जाने जाने वाले हैं, पीएस जाट हैं, सीकर से आते हैं, लगातार इस जो मुहिम है, जो आवाज़ है, पीड़ित की आवाज़, उसको उठाते रहे हैं। पीएस जाट साहब बताइए। देखिए, अमराराम जी पे 21 दिसंबर 2021 को शाम 7 बजे जब जोधपुर से ये बस में सवार होकर के आ रहे थे, शाम 7 बजे अपने गांव जशेड़ू की बेरी पे जो ही बस स्टैंड से उतरे, पहले स्कॉर्पियो में 10 आदमी घात लगा के बैठे हुए थे। इसकी गाड़ी पीछे दौड़ा के इसको हाथ पैर बांधे, मुँह बांधे, 5 किलोमीटर दूर ले गए अपहरण करके और इसके ऊपर आतंकी हमला किया। दोनों हाथ पैर तोड़े, पैरों में सरिये छेद किए, कीले ठोक के ये शर्मनाक करते किया। इस वारदात का मुख्य षड्यंत्रकारी था गीड़ा पुलिस थाने का स्ट्रीट शीटर है नग्गाराम उर्फ नगराज गोदारा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोपलिया, परिव सरपंच बांकाराम तरड़, चिमाणियों की ढाणी का कॉन्ट्रैक्टर है मानाराम गोदारा, फरदान पति जो गीड़ा की वर्तमान फरदान है उसका पति राम रख लेगा और उप फरदान भाई तू टीकमा राम लेगा और गीड़ा एसएचओ जयराम मुंडेल। इन सब लोगों ने मिलकर के गीड़ा पुलिस थाने के अंदर इस पूरे अपहरण और घटना का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने गीड़ा एसएचओ जयराम को सिर्फ लाइन हाजिर किया है, उसको बर्खास्त करना चाहिए। और हम यहाँ 11 मार्च से धरने पे अनिश्चितकालीन बैठे हैं और हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खींवसर विधायक माननीय नारायण जी बेनीवाल साहब हैं, आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय पुखराज जी साहब हैं जो भोपालगढ़ से विधायक हैं, इंदिरा जी बैठे हैं, काफ़ी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस मुद्दे को राजस्थान की विधानसभा में उठाया, लोकसभा में भी आरएलपी के सुप्रीमो माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ने उठाया। उसके बाद भी राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, षड्यंत्रकारी खुले घूम रहे हैं और हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाएगी हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। हमारी मांगें भाई अमराराम को 25 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा दिया जाए, इसको सरकारी नौकरी दी जाए, मुख्य षड्यंत्रकारी और हमलाओं को गिरफ्तार किया जाए, उनकी बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया जाए, ग्राम पंचायत कोपलिया, परेव, चिमाणियों की ढाणी, नींबा की ढाणी, सो मूलराज का पूरा रिकॉर्ड जब्त करके भौतिक सत्यापन किया जाए और मामले की जांच एसओजी से कराई जाए। पीएस जाट दातारामगढ़। सरपंच गांव के लोगों की सेवा के लिए बनता है और सरपंच का दायित्व होता है कि गांव में जो रास्ते हैं, कीचड़ है या फिर कोई सरकारी इमारत बनती है उसमें जो जनता के टैक्स के द्वारा सरकार को पैसा मिलता है उसमें पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करे। लेकिन सरपंच के काले कारनामों को ये अमराराम जी ने खोला, उनके काले चिट्ठों को खोला, उनकी रिश्वतखोरी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको खोला। सरपंच से 12 लाख रुपए की रिकवरी भी कराई इन्होंने। सरपंच इस बात से चिढ़ गया और इनके ऊपर अपने गुर्गों ने, सरपंच के गुर्गे इनके ऊपर, निहत्थे के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये राजस्थान में 21 दिसंबर को ये हमला होता है और आज 29 मार्च है, अभी तक 100 दिन पूरे होने वाले हैं लेकिन न्याय नहीं मिला है। सरकार डींगे हाँकती है। मुख्यमंत्री गहलोत सोचते हैं कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन आप कैसे रिपीट करेंगे? एक युवक आपके द्वार पर जयपुर पिंक सिटी गुलाबी नगर में न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। माँ बाप बुजुर्ग हैं, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, किसान वैसे ही गरीब कौम है, उसके ऊपर हमला होता है। आपके सरपंच आपकी सरकार में हैं, प्रधान है, वहाँ पर बाहुबली लोग हैं, हिस्ट्री शीटर है, वहाँ पर माने वो थाने में उनका हिस्ट्री शीटर का नाम है लेकिन आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक एसपी है दीपक भार्गव, किस बात का एसपी है मैं कहना चाहता हूँ। एसपी का पूरा फॉर्म होता है पुलिस सुप्रिटेंडेंट, टाइगर बोलते हैं उसको, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइगर के नाम पर दाग हैं। उन्होंने अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा है, उनके ऊपर एक दाग लग जाता है, सवालिया निशान है, साठगांठ है वहाँ पर नेता की और वहाँ के जो एसपी है उसकी, दोनों की, कि अभी तक यहाँ पर इनके गुनहगारों को नहीं पकड़ा गया है। तो दीपक भार्गव, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने संविधान में शपथ ली थी कि हम लोग कानून की रक्षा करेंगे, गरीब के साथ न्याय करेंगे, लेकिन वो आपकी बात बेमानी लगती है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर श्रवण जी से बात करेंगे, आरएलपी के बहुत ही एक कर्मठ, जुझारू, गरीब मजदूर किसान के लिए काम करने वाले युवा नेता हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए साहब, डॉक्टर साहब, ये क्या न्याय की उम्मीद के लिए आज आरएलपी का परिवार पूरा साथ में है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा से गरीब, असहाय, पीड़ित, मजदूर और किसान वर्ग के साथ है। जिस प्रकार से अमराराम के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है और पिछले 100 दिन होने वाले पूरे और न्याय के लिए ये राजधानी में बैठा हुआ है,
तो आप देखो किस प्रकार के से सरकार है संवेदनहीन हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी को मैं ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर 100 दिन से ज़्यादा एक न्याय की गुहार लगा रहा है और पीड़ित जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ है और आप न्याय नहीं दे रहे हैं, और जो जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, वो खुले में घूम रहे हैं। तो आप बताओ प्रदेश किस ओर जा रहा है? आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, पुलिस का इकबाल ख़त्म हो चुका है। तो मैं यही और हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब ने इस अमराराम को न्याय दिलाने के लिए लोकसभा के अंदर आवाज़ को बुलंद किया है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी पुखराज जी गर्ग, माननीय नारायण जी बेनीवाल साहब, इंदिरा देवी बावरी जी ने विधानसभा के अंदर अमराराम को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ को बुलंद किया है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी न्याय दिला के ही दम लेगी और आने वाले समय में यदि न्याय नहीं मिला तो हम रोडों पे होंगे। तो ये ऐलान कर दिया है यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के डॉक्टर सरवर जी हैं। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी न्याय दिला के रहेगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन अमराराम को न्याय मिलेगा। अभी हम एक बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता हैं, राजपाल जी से बात करेंगे। राजपाल जी बताइए, ये अध्यक्ष साहब से बात करेंगे, महेंद्र जी से बताइए साहब। यहाँ पार्टी के अग्रिम पंक्ति के हमारे नेता लोग आए हुए हैं। इन्होंने अमराराम जी के प्रकरण के बारे में मीडिया के माध्यम से पूरा घटनाक्रम आप लोगों को अवगत करवाया है। मैं इसमें पढ़ रहा था, मानवाधिकार आयोग देश के प्रमुख मीडिया चैनलों में बार बार दिखाया जाता है। मानवाधिकार आयोग ने आज ये नोटिस जारी किया